अस्सलाम अस वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की व्लॉग की शुरुआत हुई सुबह 10:30 बजे से। आज मैंने बनाया था गेहूँ के आटा और चने से बना हुआ फारा, चटनी और चाय, जो बहुत ही मज़ेदार सी बन के तैयार हुई थी। और यहाँ पर स लग गई थी सबको भूख, तो मैंने फटाफट से सबके लिए नाश्ता लगा दिया और मैं भी बैठ गई इन सबके साथ नाश्ता करने। हम सब एक साथ ही बैठकर नाश्ता करते हैं। बहुत ही अच्छा टेस्ट हुआ था फारे का। और यहाँ अरीशा तीखा नहीं खाती है, तो वो बिस्किट्स खा रही थी। बहुत ही अच्छा और टेस्ट इतना अच्छा चटनी के साथ फारा का लग रहा था और चाय के साथ, माशाल्लाह इतना टेस्टी बना था ना कि मैं क्या ही बताऊं। और इसके बाद से बचे कुचे मैंने काम ख़त्म किए और दोपहर की यहाँ पर मैं दोपहर की नमाज़ यानी ज़ोहर की नमाज़ पढ़ रही थी। और उस आज ना आयत का ऑनलाइन लेक्चर था, तो मैं हमेशा खाना घर में ही बनाती हूँ, तो फटाफट से मैंने निकल पड़ी खाना बनाने के लिए। तो आयत को सिर्फ 15 मिनट का ही ब्रेक मिला था, तो मैं चली गई। लेकिन अरीशा भी पीछे पीछे मेरी थी, तो मैंने उसे दूध की बोतल दे दी और लेटा दिया। और यहाँ पर मैं लग गई दोपहर के खाने की तैयारी करने के लिए। और यहाँ मैंने पराठा जल्दी जल्दी हाथ चलाया, सेका पराठा फटाफट से बना के आयत को सबसे पहले मैंने खाना दे दिया, क्योंकि सिर्फ उसे 15 मिनट का ही ब्रेक मिला हुआ था। उसके बाद उसे बैठना था ऑनलाइन लेक्चर के लिए। तो यहाँ पर पराठा जल्दी-जल्दी बनाकर मैंने सबसे पहले उसे खाना दे दिया और अरीशा को भी दे दिया उसके बाद से। और मैं भी बैठ गई उन सबके साथ खाना खाने के लिए दोपहर का। हम सब एक साथ ही खाना खाते हैं, जैसे कि आपको पता है। और मैं हमेशा अपने बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ इसलिए बाद में बैठ के खाती हूँ कि किसी को कुछ चाहिए ही नहीं चाहिए, इसीलिए। और दोपहर का खाना खाने के बाद से मैं तुरंत ही दोपहर के बर्तन वगैरह मैंने साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि जितने काम डिले होते हैं उससे डिले होते जाते हैं, तो जैसे झटपट कर दो तो बढ़िया होता है। और यहाँ पर आ गया था मीशो के पार्सल, तो मैंने कहा चलो मैं आज आपसे शेयर करती हूँ। बहुत ही अच्छे मीशो से पार्सल आए हुए थे मेरे आज। तो यहाँ पर मैं ओपन करूँ वो पार्सल, मैंने एक टी टेबल मँगाया था, टी टेबल कवर मँगाया था। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का आया हुआ था। मीशो बहुत ही अच्छा सामान देता है। मैं यहाँ प्रमोट नहीं कर रही हूँ मीशो को, बट हाँ, सामान बहुत अच्छा देता है। उसके प्रोडक्ट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत है ये, और प्योर कॉटन का था, बहुत ही अच्छा था। तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे। और ये दूसरा प्रोडक्ट मैंने अपने लिए हील मँगाए थे, व्हाइट कलर का, और ये इतना गज़ब का आया था कि मैं क्या ही बताऊँ। आपको मेरे चेहरे की खुशी देखकर ही पता चलती होगी। ये इतना खूबसूरत सा हील आया हुआ था माशाल्लाह कि मैं क्या आपसे बताऊँ। देखिए, इतना खूबसूरत सा है। आप भी मीशो से प्रोडक्ट वगैरह मँगाइए, बहुत ही अच्छा आता है। मैं तो हमेशा से मीशो के ही प्रोडक्ट मँगाती हूँ। देखिए कितना खूबसूरत सा है ये। और मीशो से मैंने और भी कुछ मँगाया है, बट वो अभी आया नहीं। जैसे-जैसे आएगा मैं आपसे शेयर करती जाऊँगी। और यहाँ पर आयत को थोड़ा ब्रेक मिला था, तो वो पढ़ रही थी, तो मैंने उसे छोड़ दिया। और यहाँ देखिए अरीशा पूरा पेट पे पूरा खिलौना फैला के बैठती, मुझे थोड़ी-सी भी जगह नहीं देती है वो शूट वगैरह करने के लिए। तो हमेशा मेरे पीछे-पीछे ही रहती है। और यहाँ पर सुबह के जो कपड़े मैंने वॉश किए थे उसे मैंने फ़ोल्ड कर कर रखना चालू कर दी, क्योंकि जैसे-जैसे अगर काम हम ख़त्म करते जाते हैं तो हमारा दिन भी बहुत ही अच्छे से गुज़रता है और खाली-खाली मतलब महसूस होता है। बिज़ी इंसान को रहना चाहिए हमेशा। और यहाँ देखिए अरीशा बार-बार से कैमरे के सामने आ रही थी, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि मम्मा कर क्या रही है फ़ोन चालू करके, तो वो बार-बार फ़ोन में झाँक रही थी। और यहाँ पर बचे-कुचे भी कपड़े मैंने तह लगाकर उसे कपबोर्ड में सेट कर दिया। और बातों ही बातों में बाहर देखा तो शाम भी हो चली थी। मैं हमेशा हमारे यहाँ ना हमेशा शाम को नाश्ता किया जाता है, शाम सुबह 2 टाइम नाश्ता होता है। तो मैंने यहाँ आयत को देखा तो वो मतलब पढ़ रही थी अपना, तो मैं चली गई ना किचन में शाम का नाश्ता बनाने के लिए। तो मैंने उससे पूछा कि बेटा आप क्या खाओगे? तो बोल रही मम्मा मेरे लिए ना आज हलवा बना दो, मीठा खाने का दिल हो रहा है। तो मैं भी फटाफट से उसके लिए केसर और सूजी का हलवा बनाया।
और इतना गजब का ये हलवा बन कर के तैयार हुआ था माशाल्लाह। जितना खूबसूरत सा दिख रहा है ना ये, उससे भी अच्छा ये टेस्ट में इतना अव्वल बन कर के तैयार हुआ था कि मैं क्या ही बताऊं। देखिए कितना अच्छा से ये हलवा बना था। और इस पे मैंने ज़्यादा ड्राई फ्रूट नहीं ऐड किया क्योंकि मेरे बच्चों को ज़्यादा मुंह में ड्राई फ्रूट वगैरह आते हैं तो उनको पसंद नहीं आती। बस हल्का सा बारीक सा चॉपिंग करके मैंने थोड़ा सा पिस्ता डाल दिया। और ये देखिए कितना अच्छा ये बन करके तैयार हुआ। तो ये मैं अब दोनों को दे देती हूँ नाश्ता करने के लिए। और इसके बाद मुझे जाना है मार्केट। तो मैं इन दोनों को नाश्ता देकर और मेरी एक पड़ोसी है उनके पास बैठाकर मैं चली गई क्योंकि हस्बैंड आज घर पे नहीं थे। तो यहाँ पे मैं निकल पड़ी मार्केट के लिए। यहाँ पर मार्केट में आज बहुत ही ज़्यादा रश लग रहा था। अभी तो यहाँ नहीं भीड़ है बट आगे बहुत ज़्यादा ही रश था। तो मैं जल्दी ही जाती हूँ बट मुझे आज लेट हो गया था आयत के ऑनलाइन लेक्चर की वजह से। और फटाफट से मैंने सब्जियाँ लेना स्टार्ट कर दिया। हमारे यहाँ ना 2 बार मतलब हफ्ते में 2 बार मार्केट लगता है जहाँ पे बहुत सस्ती-सस्ती सब्जियाँ और ताज़ी सब्जियाँ मिलती हैं। एक ट्यूसडे को लगता है, एक फ्राइडे को लगता है। तो मैं हमेशा दोनों ही डे में हमेशा जाती हूँ सब्जियाँ और फ्रूट लाने के लिए। यहाँ पर मैंने कॉर्न ले लिया क्योंकि मेरे बच्चे को उबला हुआ कॉर्न या भुना हुआ कॉर्न बहुत पसंद है। तो मैंने यहाँ दोनों बच्चों के लिए कॉर्न ले लिया। और ये टमाटर वाले भैया बहुत ही टेंशन में थे क्योंकि उनका टमाटर बिक नहीं रहा था, पता नहीं। तो बहुत टेंशन में थे। तो मैंने सोचा कि चलो आज इनको इनके चेहरे पे मुस्कुराहट लाते हैं। तो मैंने उनसे कहा भैया आज मैं आपका शूट कर रही हूँ, आप ना कल मेरे ब्लॉग में आओगे करके। तो भैया का रिएक्शन देखिएगा अभी। वो भैया बहुत खुश हो गए, उनके चेहरे पे स्माइल आ गई। पता है किसी के चेहरे पे स्माइल लाना ना बहुत बड़ी बात होती है। बहुत मुश्किल भी होता है। और यहाँ पर टमाटर भी बहुत अच्छे-अच्छे थे, देखिए। अभी वो भैया स्माइल करेंगे देखिएगा। देखिए। और वो बहुत खुश हो गए, बोले हाँ मैम मैं भी आपका देखूँगा कल ब्लॉग। और यहाँ पर मैंने सैलेड के लिए गाजर और खीरा ले लिया और कुछ हरी सब्जियाँ भी ले ली, सोया वगैरह। बहुत ही रश था और जैसे लग रहा था कि धक्का-धुक्की हो रहा है पीछे से। तो यहाँ पर मेरा फ़ोन हिल रहा था, आप देख सकते हैं। और बहुत लोग धक्का भी देते हैं मार्केट में, पता नहीं क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत भीड़ लगता है, सब्जियाँ ताज़ी और सस्ती मिलती हैं शायद इसीलिए। और मैं फटाफट से बाकी आके शूट नहीं कर पाई तो घर पे आई तो जो भी मैंने लेकर आई मैं आपको दिखा रही हूँ। अच्छे-अच्छे ताज़े-ताज़े फ्रूट, सब्जियाँ माशाल्लाह पूरा 3-4 दिन का साग-सब्जी का स्टॉक पूरा हो गया। और आज का दिन बहुत अच्छा गुज़रा। अल्लाह पाक का ढेरों-ढेरों सारा शुक्रिया। मिलते हैं किसी नए ब्लॉग पे। आप तब तक अपना ख़्याल रखें, खुश रहें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।